नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुरुषार्थ चातुष्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में मैंने आपको धर्म एवं अर्थ पुरुषार्थ को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था एवं समझाया था। साथ ही इस लेक्चर में हम जो काम और मोक्ष पुरुषार्थ है उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पुरुषार्थ चातुष्ट से। जैसा कि मैंने बताया कि पुरुषार्थ प्राप्त करने योग्य वे लक्ष्य होते हैं या वे अंतिम लक्ष्य होते हैं जिनमें मानव जीवन की संपूर्णता, भौतिकता और आध्यात्मिकता के सभी तत्वों का क्या होता है, समावेश होता है। इसके साथ ही पुरुषार्थों में भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति का क्रम निश्चित होता है, राइट, जिनमें जीवन का रास्ता भोगवाद से होता हुआ त्यागवाद की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है, राइट। और पिछली कक्षा में हमने जो शुरुआती पुरुषार्थ थे जिसमें धर्म पुरुषार्थ और उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम जो तीसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इनको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे जो तीसरा पुरुषार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा काम पुरुषार्थ, राइट। काम पुरुषार्थ जो है वो तीसरा पुरुषार्थ माना जाता है, राइट। और यहाँ पर भी काम पुरुषार्थ का एक संकुचित अर्थ है और दूसरा व्यापक अर्थ है, राइट। तो काम पुरुषार्थ का जो काम का संकुचित अर्थ है उसका इंद्रिय सुख या वासना से जो है इसका संकुचित अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थात इंद्रिय सुख प्राप्त करना या वासना को भोगना ही क्या कहलाता है, काम कहलाता है। लेकिन ये काम का जो है संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप में जो काम पुरुषार्थ होता है उसका तात्पर्य है सहज इच्छाओं, मनुष्य की जो सहज इच्छाएं हैं या सहज प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के भौतिक सुख की ओर प्रेरित करती हैं, उनकी संतुष्टि ही क्या कहलाता है, काम पुरुषार्थ कहलाता है। तो सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों जो मनुष्य को भौतिक सुख की ओर प्रेरित करती हैं, उनकी संतुष्टि ही क्या कहलाती है, काम पुरुषार्थ कहलाती है, राइट। अब यहाँ पर जो काम पुरुषार्थ है उसके बारे में अगर हम और समझें तो काम को जो है सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, राइट। लेकिन जो काम पुरुषार्थ है उसको हमारी संस्कृति में इसके साथ ही जो धर्म ग्रंथ है उनमें भी इसको सबसे निम्न पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है, राइट। जो महाभारत है, महाभारत में भी काम को निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ माना गया है, राइट। क्योंकि इस पुरुषार्थ का जो संबंध है वो हमारी इंद्रिय सुख से है या सांसारिक सुख से। ये जो पुरुषार्थ है इसका संबंध है, इसी वजह से इसको निम्न पुरुषार्थ भी माना जाता है। अब काम पुरुषार्थ को और अच्छे शब्दों में हम यहाँ पर डॉक्टर लल्लन गोपाल जो है उनके अनुसार हम समझ सकते हैं। डॉक्टर लल्लन गोपाल के अनुसार जो काम पुरुषार्थ है, काम इंद्रियों के बाह्य विषय के संपर्क से जनित सुख को कहते हैं। तो जब इंद्रियां बाह्य विषयों के संपर्क से या बाह्य विषयों के संपर्क में आती हैं तो उससे जनित जो सुख होता है उसको ही क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है। कभी कभी काम शब्द जो है वो 5 ज्ञान इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा तथा मन व हृदय की कामनाओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन साधारणतः इसका प्रयोग संकुचित इंद्रिय सुख के अर्थ में ही किया जाता है। तो लल्लन गोपाल के अनुसार भी अगर इंद्रिय सुख है तो वो है अर्थ, जो काम पुरुषार्थ है उसका संकुचित अर्थ होगा, राइट। और अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखेंगे तो वो क्या होगा कि 5 ज्ञान इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा तथा मन व हृदय की कामनाओं की क्या होगी, कामनाओं के लिए प्रयुक्त होता है, राइट। तो संकुचित अर्थ में इंद्रिय सुख, राइट। इसके साथ ही हम यहाँ पर करवे के शब्दों में भी समझ सकते हैं। तो उनके शब्दों में काम का अर्थ है इच्छा, आशंका,
अर्थात एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की जो अभिलाषा उसके अंदर होती है उसे ही क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो चूंकि काम जो है वो सबसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ माना जाता है, तो आखिरकार आपके मन में भी विचार होगा कि काम को पुरुषार्थ ही क्यों माना है। लेकिन यहाँ पर काम को पुरुषार्थ मानने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण है मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां एवं मनुष्य की इंद्रियां। मनुष्य कितना ही कुछ कर ले, अपनी इंद्रियों को वो पूरी तरीके से बस में नहीं कर सकता है। हाँ, नियंत्रित जरूर कर सकता है। इसीलिए काम को एक पुरुषार्थ के रूप में भी स्वीकार किया गया है। और काम को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करने के पीछे 3 आधार बताए गए हैं, राइट, जो कि है जैविक आधार, सामाजिक आधार और धार्मिक आधार। अब तीनों आधारों के अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा क्या, जैविक आधार हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसकी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं और मनुष्य की जो शारीरिक इंद्रियां होती हैं, राइट, उनकी स्वाभाविक प्रकृति होती है और मनुष्य अपनी इन इंद्रियों की स्वाभाविक क्रियाओं की या मनुष्य की जो स्वाभाविक इंद्रियां हैं उनकी पूर्ति के लिए भी प्रयासरत होता है। और जैविकीय आधार पर ये जो मनुष्य की इंद्रियों की इच्छा या जो कामुक इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति भी क्या होती है, अति आवश्यक होती है। यदि मनुष्य अपनी कामुक इच्छाओं को या अपनी इंद्रियों को सप्रेस करेगा, दबाव करेगा या फिर उनकी पूर्ति नहीं होगी तो उससे मन में निराशा उत्पन्न होगी, क्रोध उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से व्यक्ति का विकास ना होकर क्या होता है, विनाश होता है। इसीलिए मनुष्य की जो सहज इच्छाएं होती हैं या जो कामिक इच्छाएं होती हैं वो जैविक आधार पर उनकी पूर्ति भी होना चाहिए, राइट। अगर उनकी पूर्ति नहीं होगी तो उसकी वजह से भी मनुष्य का जो विकास है वो अवरुद्ध होगा। दूसरा क्या दिया गया है, यहाँ पर सामाजिक आधार दिया गया है, राइट। काम निश्चय ही सामाजिक आधार के आधार पर देखें तो काम निश्चय ही मनुष्य की क्या है, एक अनिवार्य आवश्यकता है, राइट। अगर व्यक्ति काम पुरुषार्थ का धारण नहीं करेगा तो उससे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो उससे जो सामाजिक संचालन है या जो सामाजिक जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अर्थात समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी काम की पूर्ति होना आवश्यक है, राइट। काम की पूर्ति होगी, जब वैवाहिक जीवन में काम की पूर्ति होगी तो उससे ही संतान उत्पत्ति होगी और संतान उत्पत्ति से जो समाज की निरंतरता है वो बनी हुई रहेगी। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए ये भी जरूरी है कि मनुष्य समाज के साथ में दया, प्रेम इत्यादि गुणों के साथ में वो समाज में निवास करे एवं अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार करे। इसीलिए भी जो काम है वह भी सामाजिक आधार पर महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि काम पुरुषार्थ की वजह से ही पति पत्नी के बीच में प्रेम, वात्सल्य एवं स्नेह जो है वो बना हुआ रहता है और जो विवाह संस्कार है या जो विवाह संस्था है वह सुचारू रूप से संचालित होती रहती है, राइट। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है काम पुरुषार्थ को एक कर्तव्य के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है ताकि मनुष्य संतान उत्पत्ति के कर्तव्यों पर चलता हुआ, राइट, विवाह संस्था को महत्व देता हुआ जो है समाज में या सामाजिक व्यवस्था को संचालन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ये काम पुरुषार्थ या काम को पुरुषार्थ देने का सामाजिक आधार हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर धार्मिक आधार है, राइट। तो धार्मिक आधार पर काम को पुरुषार्थ के रूप में माना गया है, लेकिन काम को उस सीमा तक पुरुषार्थ माना गया है जहां तक कि वह व्यक्ति की अति आवश्यकताओं, राइट,
इच्छाओं और इंद्रिय लोलुपताओं को शांत करने में क्या रहे, सहायक रहे। क्योंकि इंद्रियों का प्रभाव कम होने के पश्चात ही आत्मिक विकास हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। राइट। तो एक तरीके से हमने जो वानप्रस्थ आश्रम देखा था, वानप्रस्थ जो है आश्रम, जब व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में होता है तो वह इंद्रिय सुख या सांसारिक सुख भोगता है। इस वजह से भी उसकी जो इंद्रियां उसके बस में नहीं होती हैं, इसीलिए वह वन में क्या करता है, गमन करता है ताकि अपनी इंद्रियों पर विजय पा सके। अर्थात यहाँ पर धार्मिक आधार पर भी वही बात कही गई है कि अगर वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं या वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए काम को एक सीमा से अधिक महत्व देगा तो काम को यहाँ पर जो है मोक्ष नहीं माना गया। तो एक विशेष सीमा तक भी जो है धार्मिक आधार पर काम को मोक्ष दी गई है। कारण ये है कि इसकी जो है इंद्रिय सुख प्राप्त होने के बाद से फिर जब वह जाएगा तो एक तरीके से उसकी जो है इंद्रियों को जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा और कम होने के पश्चात ही वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। राइट। अब हम यहाँ पर मानव जीवन में काम पुरुषार्थ के महत्व को समझेंगे। राइट। तो काम पुरुषार्थ का महत्व ये भी हो सकता है 11 नंबर में या 5 नंबर में परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तो जो है वो कौन सा है, सामाजिक आधार वाला है। तो पहला तो हम यही कह सकते हैं कि चूंकि मनुष्य समाज में रहता है एवं समाज की निरंतरता के लिए उसे काम स्वरूप जो है काम पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए, क्योंकि काम पुरुषार्थ से ही वैवाहिक जीवन में उसे संतान की उत्पत्ति होगी, जिससे न केवल वह समाज की निरंतरता में अपना योगदान दे पाएगा बल्कि अपनी सहज इच्छाओं की पूर्ति होने पर वह प्रेम उल्लास से भी सामाजिक दायित्वों का पालन करता चला जाएगा। राइट। इसके साथ ही काम के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में स्नेह, प्रेम, अनुराग एवं सौंदर्य आदि जो गुण हैं वो आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मधुर जीवन के लिए या व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छाओं या व्यक्ति की स्वाभाविक या अति आवश्यक कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जो है काम पुरुषार्थ का महत्व है। दूसरा हो जाएगा कि हमने देखा था कि एक होता है पितृ ऋण। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार पितृ ऋण उतारने के लिए या फिर सामाजिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए या फिर हम ये कहें कि संतान उत्पत्ति या वंश वृद्धि हेतु भी काम पुरुषार्थ क्या है, महत्वपूर्ण होता है। और काम पुरुषार्थ से संतान द्वारा उसकी वंश की क्या होती है, सुरक्षा होती है। इसके साथ ही उसकी वंश की परंपरा एवं सांस्कृतिक जो प्रतिमान है वह भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। राइट। इसके साथ ही जो व्यक्ति का एक तरीके से अगर हम देखें तो व्यक्ति की जो भी क्यूरियोसिटी रहती है, जब तक क्यूरियोसिटी हाई रहेगी उसका मन दूसरी चीज़ों में नहीं लगे रहेगा। इसीलिए काम पुरुषार्थ द्वारा जब यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति हो जाएगी तो यौन इच्छाओं की तृप्ति के उपरांत जो कामुक तीव्रता है वह क्या हो जाएगी, घटने लगेगी और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वैराग्य मोक्ष के पथ पर जो है प्रशस्त होने के योग्य हो जाएगा। राइट। इसके साथ ही जो हिंदू धर्म शास्त्रकार हैं उन्होंने मानव जीवन में भी जो काम का महत्व है उसको स्वीकार किया है। राइट। और इस पर धर्म का अंकुश लगाया, जिसको हमने धार्मिक जो आधार था उसमें देखा था। तो हिंदू शास्त्रकार जो है वो काम के महत्व को तो स्वीकार करते हैं लेकिन उसका धर्म पर अंकुश भी लगाते हैं। राइट। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार धर्म संगत जो काम है वह है धर्म संगत काम जो है संतान उत्पत्ति के लिए, समाज की निरंतरता के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वैराग्य के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। राइट। और इससे व्यक्ति एवं समाज जो है वो उन्नति कर सकते हैं।
अगला जो महत्व है वो है काम का स्थान मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से ही जो काम है, काम पुरुषार्थ है, वो क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है। अगला जो महत्व है कि केवल सुख के रूप में काम के अर्थ को स्पष्ट करना इस पुरुषार्थ के प्रति क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सामाजिक निरंतरता के लिए भी अनिवार्य होता है। इसके साथ ही जो काम है वो वास्तविक रूप में दाम्पत्य बंधन की रक्षा करता है, आध्यात्मिकता का विकास करता है, कलात्मक एवं सौंदर्यता का भी विपरीत होता है। इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत है, उनमें भी जो है काम जो पुरुषार्थ है उसको महत्व दिया गया है। परंतु ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्महीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है। अतः व्यक्ति को धर्म अनुसार जो है, ये धार्मिक सीमा में रहते हुए ही काम पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर जो है काम पुरुषार्थ के बारे में समझा। अब अगला हो जाएगा मोक्ष पुरुषार्थ हो जाएगा, राइट। और जिसको हम आश्रम के रूप में पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। जो हमने आश्रम देखे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, फिर वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा, और सन्यासी आश्रम में भी मैंने आपको मोक्ष के बारे में जो था बताया था, राइट। मोक्ष से तात्पर्य क्या है कि मोक्ष जो है वो जीवन का चरम लक्ष्य होता है। दरअसल मैंने बताया था कि हिंदू संस्कृति के अनुसार 84 लाख क्या होती हैं, योनियां होती हैं, और मनुष्य जो है, मनुष्य जो 84 लाख योनियां होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आत्मा अमर होती है। आत्मा की जो है कि जैसे ही शरीर की जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दरअसल आत्मा उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। मनुष्य 84 लाख जो योनियां हैं उनमें जन्म लेगा, उसमें संघर्ष करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर जाकर उसको मनुष्य का जीवन मिलेगा, और मनुष्य के जीवन में भी वह क्या करेगा, संघर्ष ही करना है। अब सोचो, अगर मनुष्य जीवन उसको मिला तो वह मानसिक रूप से सोच सकता है, वह इस जीवन मरण के चक्र से जो है वो आज़ाद हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मोक्ष वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति परमात्मा में या ब्रह्म में विलीन हो जाता है, या फिर जो है वो इस जीवन मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर मोक्ष जो जीवन का है वो चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति भी जो है वो अति आवश्यक होती है। इसके साथ ही मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको सबसे उत्तम पुरुषार्थ भी माना गया है, क्योंकि इससे जो है वो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से आज़ाद हो जाता है। इसके साथ ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना एवं परिश्रम करना पड़ता है। मोक्ष इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, राइट। और यहाँ पर जो मोक्ष का अर्थ है वो मैंने बता दिया है कि जो जन्म मरण का जन्म और मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करना और ईश्वर में मिल जाना ही क्या है, मोक्ष कहलाता है, और इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, राइट। इसके साथ ही जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि जो जितने भी सांसारिक विषय हैं, राइट, वो अपना ध्यान जो है, जो जितने भी सांसारिक विषय हैं या जो मोह माया जाल है, वो उसको इस चक्र से अर्थात जन्म मरण के चक्र से आज़ाद नहीं होने देंगी, राइट। इसीलिए व्यक्ति चाहता है कि मैं इस बंधन को तोड़ूं और मोक्ष की प्राप्ति करूं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम अन्य जो यहाँ पर मोक्ष को अगर और अच्छे से समझें तो जो जीवन के और पुरुषार्थ हैं, जैसे धर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये भी हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु ये जो अर्थ और काम है, ये दोनों ही पुरुषार्थ मनुष्य को इंद्रिय सुख
या भौतिक सुख देते हैं, और भौतिक सुख हमेशा क्षणिक होता है और कभी भी समाप्त नहीं होता है। राइट, आप कितना ही बहुत जो जितना भी ऐशो आराम है आप भोगते जाओ, कभी भी आपकी इच्छाएं शांत नहीं होंगी, हमेशा एक इच्छा जो है वो बनी हुई रहेगी। अर्थात जो अर्थ और काम है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। राइट, और इनसे व्यक्ति को इंद्रिय भौतिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन स्थायी जो है सुख के लिए मोक्ष क्या होता है, अति आवश्यक होता है। या फिर हम ये कहें कि स्थायी सुख जो है वो केवल तभी संभव है जब मनुष्य इस जन्म और मरण के जीवन चक्र से मुक्त हो जाए, और इससे जब मुक्त हो जाएगा तो उस पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करने के लिए भी जो है मोक्ष पुरुषार्थ अति आवश्यक होता है। वहीं जो शिव गीता में मोक्ष को परिभाषित करते हुए कहा है कि मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई एक वस्तु नहीं है और ना ही इसे देश विशेष में घूमकर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक अर्थ में जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। राइट, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष को परिभाषित किया गया है कि मनुष्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है, उसकी बुद्धि और मन प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं। व्यक्ति जब सात्विक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उस पर पड़ा हुआ जो माया का आवरण होता है, राइट, वो माया का आवरण हट जाता है और व्यक्ति स्वयं को माया से भिन्न भिन्न अनुभव करने लगता है। इस स्थिति में प्रकृति अथवा माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस प्रकार व्यक्ति जो है वो कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और इसे ही क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। राइट, कुल मिलाकर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। राइट, तो ये यहाँ पर हमने मोक्ष के बारे में समझा। अब प्रश्न ये है कि मोक्ष किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। भाई, मोक्ष जो है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राइट, धन संपत्ति भौतिक सुख ये सब मोक्ष के से आगे कुछ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि मोक्ष इतना महत्वपूर्ण है तो ये किन व्यक्तियों को प्राप्त हो सकता है। तो मोक्ष जो है जीवन में उन व्यक्तियों के प्राप्त हो सकता है, राइट, जो कि आत्म अनुशासन आदि गुणों पर विशेष रूप से महत्व देते हैं, जिनके अंदर त्याग का गुण, तपस्या का गुण, अनुशासन, राइट, वैराग्य आदि गुण जो है वो विकसित हो जाते हैं। उन्हीं गुणों से संपन्न व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम से जब वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके अंदर वैराग्य की भावना, त्याग की भावना, अनुशासन ये जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में बढ़ता जाता है। राइट, या वानप्रस्थ आश्रम में विकसित होता है। और जब वो पूरी तरीके से सन्यासी बन जाता है, राइट, वो जगत के कल्याण को ही अपना कल्याण समझता है, उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मांगता है, सभी को समान मानता है, राइट, तब जाकर उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक रास्ता गीता में भी बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि व्यक्ति कर्म करते हुए भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कब? यदि व्यक्ति कर्म करते हुए भी स्थिति प्रज्ञ है, उसे किसी भी बात से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मनुष्य केवल और केवल इस सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए अपना कर्म करता चला जाए। वह यदि कर्म करते हुए स्थिति प्रज्ञ है अथवा जिसकी कर्म फल में कोई भी आसक्ति नहीं है, वह केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए ही कर्म कर रहा है। इसके साथ ही उसके लिए सुख दुख क्या है, समान है, लाभ हानि भी क्या है, समान है। उस आत्मज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राइट, तो जब किसी व्यक्ति को लाभ हानि सुख दुख का जो कर्म फल है उसमें आसक्ति नहीं होती है तो वह व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब ये तो वो बात हो गई कि कौन व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब मोक्ष प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
तो भारतीय परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए गए। पहला हो जाएगा ज्ञान मार्ग, दूसरा हो जाएगा भक्ति मार्ग और तीसरा हो जाएगा कर्म मार्ग हो जाएगा, राइट। जिसमें सबसे कठिन जो है वो ज्ञान मार्ग माना जाता है, उससे कठिन जो है वो भक्ति मार्ग, और उससे जो है सबसे कठिन ज्ञान मार्ग, फिर उससे सरल जो है भक्ति मार्ग, और उससे सरल क्या हो जाएगा, कर्म मार्ग हो जाएगा। लेकिन तीनों के लिए अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ज्ञान मार्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस व्यक्ति को भी मोक्ष मिल सकता है। अर्थात जब व्यक्ति में वैराग्य, राइट, जब व्यक्ति में वैराग्य, तपस्या, त्याग, राइट, एवं प्राणियों में समानता का भाव रखने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो त्याग, तपस्या, वैराग्य आदि के गुण उत्पन्न हो जाए और मनुष्य सभी प्राणियों में समानता का भाव रखते हुए मन को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है, राइट, अथवा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अर्थात वह ज्ञान मार्ग से जो है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, राइट। इसके साथ ही जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में ईश्वर के अवैयक्तिक निर्गुण ब्रह्म की जो है वो उपासना को प्रधानता दी गई है, राइट, जिसको शंकराचार्य ने अद्वैतवाद कहा है, राइट। तो जब एथिक्स में जो प्रशांत सर हैं उन्होंने शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, राइट, वो भी आप अच्छे से देखें तो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है या बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है उनको भी आप समझेंगे तो वहाँ पर भी आपको मोक्ष से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात वह उसमें वैराग्य की भावना, त्याग, तपस्या की भावना अधिक विकसित हो जाती है, दुनिया में सभी प्राणियों को वह समान समझता है, चाहे पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, उसके सगे संबंधी हो, सब उसको एक समान नजर आते हैं। अर्थात जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के मार्ग पर जो अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना को प्राधान्यता दी गई है। लेकिन इस मार्ग पर जो है वो नियम, संयम रखना पड़ता है, क्योंकि सब प्राणियों में जो है समानता का भाव या वैराग्य का जो भाव है वो इतनी आसानी से नहीं आता है। इसके लिए कठिन तप करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए सामान्य प्राणियों के लिए यह मार्ग क्या होता है, जटिल होता है। तो ज्ञान मार्ग से भी जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जटिल मार्ग होता है। दूसरा हो जाएगा भक्ति मार्ग हो जाएगा। ये जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। समझिए, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर जाना है, उसके मन में वैराग्य की भावना जो है उत्पन्न करनी है। इसके लिए उसको तप, चिंतन, तपस्या, राइट, ये सब करने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वह है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कठिन मार्ग का अनुसरण न करते हुए ईश्वर के सगुण रूप की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। अर्थात ईश्वर का कोई भी प्रतिमान, कोई भी रूप व्यक्ति जो है वो स्वीकार कर लेता है और अपने आप को पूरी तरीके से उसी ईश्वर के प्रति क्या करता है, समर्पित कर देता है। और इतना ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर देता है कि वह हर जगह उसको ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। वह अपने माता पिता, स्वामी, सखा सभी में जो है ईश्वर को देखता है, राइट, और उसी ईश्वर के निमित्त अपने आप को समर्पित कर देता है। और जब व्यक्ति में ईश्वर के प्रति इतनी अधिक भक्ति उत्पन्न हो जाए कि बाकी की सांसारिक मोह माया उसको तुच्छ लगने लगे, राइट, मोह माया तुच्छ लगने लगे, उसके मन में वैराग्य का भाव आ जाए, हमेशा वह ईश्वर के जो है
हर एक वस्तु में उसको ईश्वर ही नजर आए, उस स्थिति में व्यक्ति को भक्ति मार्ग से जो है वो मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा जो मार्ग है वो श्री कृष्ण ने बताया है और जो है श्री कृष्ण ने बताया है और गीता में बताया है। तो गीता के ज्ञान में श्री कृष्ण ने बताया है कि ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय करते हुए भी, अर्थात कर्म के मार्ग पर चलते हुए भी व्यक्ति जो है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कर्म के माध्यम से भी जो है व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब गीता में केवल इतनी बात कही गई है, ये जो बात है वो इतनी सरल नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति कर्म फल में अनासक्ति दिखाए, जब व्यक्ति को सुख दुख क्या हो समान लगे, राइट, मान सम्मान समान लगे, तो उस व्यक्ति को भी मोक्ष कर प्राप्त हो सकता है। अर्थात व्यक्ति जैसी भी स्थिति में है, माता पिता भाई बहन जिसके रूप में भी है, तो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, कर्मों का जो है अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वह सृष्टि चक्र में अपना योगदान दे, अर्थात कर्म करता चला जाए, जो भी उसका दायित्व है। शिक्षक है तो पढ़ाता चला जाए, जो किसान है तो अनाज उत्पादन करे, राइट, जो भी उसका काम है वह है बगैर फल की चिंता किए बगैर या फल में आसक्ति के बगैर अपने स्वधर्म का पालन करता हुआ कर्म करता चला जाए, और उसे जब सुख दुख एक समान लगे, मान सम्मान एक समान लगे, लाभ हानि एक समान लगे, तो वह इस ज्ञान के प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, राइट। अब हम यहां पर देखेंगे जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ का महत्व, राइट। तो पहला यहां पर हो जाएगा कि हमारे जीवन में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का अपना महत्व होता है। धर्म के अलावा जो अर्थ है और काम है वह मनुष्य को इंद्रिय सुख या भौतिक सुख प्रदान करते हैं, राइट, परंतु जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है या ब्रह्म से साक्षात्कार या मोक्ष, जिसे स्थायी सुख या स्थायी शांति कहते हैं, वह केवल और केवल मोक्ष से ही प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही जो चरम आनंद है, राइट, चरम आनंद की प्राप्ति या संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति जो है वो केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति से ही क्या होती है, संबंध होती है, राइट। इसीलिए जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास और इसके द्वारा जन कल्याण व समाज की जो प्रगति है वो मोक्ष की भावना एक और व्यक्ति को निराशाओं से क्या करती है, बचाती है, तो दूसरी ओर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रेरणा की प्रदान करती है, राइट। ये यहाँ से तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति का विकास हो जाएगा और इसके द्वारा जन कल्याण व समाज की प्रगति के लिए मोक्ष की भावना जो है, मोक्ष प्राप्ति की जो भावना, एक ओर तो उस व्यक्ति को निराशाओं से बचाएगी, तो दूसरी ओर आत्म का शुद्धि करने के लिए उसको प्रेरणा भी देगी। मोक्ष का हम एक और महत्व समझ सकते हैं कि मोक्ष जीवन के अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करने के साथ ही जो सांसारिक जीवन है एवं जो परलौकिक जीवन है, अर्थात मृत्यु के बाद में जो जीवन होता है, उसमें भी ये समन्वय स्थापित करता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो मोक्ष पुरुषार्थ का महत्व समझा। अब अगर हमसे जो ओवरऑल जो हमने चारों के चारों पुरुषार्थ पढ़े हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका अगर महत्व समझे या जो पुरुषार्थ चातुष्ट है उनके महत्व को समझे, तो जैसा कि मैंने बताया है कि जितने भी चारों पुरुषार्थ हैं उनका अपना एक महत्व होता है। अगर उनके महत्वों को भी हम उनमें से एक एक बिंदु को निकालें और लिखें तो हमारा उत्तर पहले से ही तैयार हो जाएगा। हालांकि अगर हम एक बहुत अच्छा उत्तर लिखें तो उसके लिए हम निम्न बिंदुओं को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ
हमारे हिंदू जीवन में या हमारे जीवन में एक ऐसी पद्धति है जिससे हम जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह हर एक चीज़ को जाने, जो सांसारिक सुख है या इंद्रिय जो सुख है उनका भी वह भोग करे, राइट। आध्यात्मिक उसको शांति भी मिले, इसके साथ ही वह जीवन मरण के चक्र से भी आज़ाद हो जाए, राइट। इसीलिए जो पुरुषार्थ है वो कर्म के सिद्धांत का भी हम क्या कह सकते हैं, आदर्श रूप है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका भी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही जो पुरुषार्थ है वो सामाजिक व्यवस्था को भी क्या करते हैं, दृढ़ बनाते हैं, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जीवन में पूर्णता हो जाएगी, राइट। हमारे जीवन के 4 जो है पुरुषार्थ निर्धारित हैं, अर्थात 4 लक्ष्य हैं जिनको मनुष्य को प्राप्त करना है, और इनकी प्राप्ति से ही मनुष्य जो है पूर्णता को, मनुष्य जीवन में पूर्णता आती है। अर्थात वह जो है काम एवं अर्थ जो पुरुषार्थ है उनसे वह आर्थिक दृष्टि से इंद्रिय या जो भौतिक सुख है उनको भोग सकता है। धर्म को मानते हुए अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसके जीवन में क्या होती है, पूर्णता आती है। दूसरी चीज, ये जो भौतिकवाद है इनमें दुनिया की जो जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें ऐसा समन्वय कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में भोगवाद को और त्यागवाद दोनों को महत्व दिया गया है। इसलिए व्यक्ति जीवन में आनंद भी ले सकता है और इस जीवन से मुक्त भी हो सकता है। फिर तीसरा महत्व ये है कि वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य के जीवन के लिए भी वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का जो है प्रयास पुरुषार्थों के माध्यम से करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ वह युक्ति होती है जिसमें व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। इसके साथ ही पुरुषार्थ का अनुसरण करने से व्यक्ति कर्तव्य परायण जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है एवं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा गतिशील सामाजिक संबंध हो जाएंगे। धर्म पुरुषार्थ से वो अपने विशिष्ट धर्म या सामान्य धर्म का पालन करेगा, राइट। और काम और अर्थ पुरुषार्थ से वह संतान उत्पत्ति के माध्यम से एवं सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन हो जाएगा, चूंकि जो पुरुषार्थ है वो व्यक्ति के सामाजिक एवं सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से उपयोग होते हैं। इसीलिए चारों पुरुषार्थ के माध्यम से जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। फिर धर्म में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा, राइट। तो जो व्यक्ति के जो धर्म है, विशिष्ट धर्म है, स्वधर्म है, जितने भी धर्म है उसमें इन पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह करने के लिए भी क्या होता है, योग्य हो जाता है। जैसे साधनों के एकत्रीकरण के रूप में वह अर्थ पुरुषार्थ को करता है, काम का संबंध यौन इच्छा की संतुष्टि तक सीमित ना होकर, राइट, मोक्ष प्राप्ति के जो मार्गों तक जो है वह प्रयास करता है, अर्थात कुछ ना कुछ जो है उसको सीख देते हैं और वह भूमिकाओं का निर्वाह करना सीख जाता है। इसके साथ ही उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। मनुष्य में जो तीव्र उत्तरदायित्व की भावना है वो पुरुषार्थों के माध्यम से ही जागृत होती है, राइट। पहले धर्म जो है, धर्म पुरुषार्थ हो जाएगा तो वह धर्म का जो उत्तरदायित्व है उससे जागृत होगा, फिर अर्थ, फिर कर्म और मोक्ष हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही जो स्वार्थ एवं परमार्थ के बीच में संबंध है वह भी इनसे ही संपन्न होता है, अर्थात व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का संतुलित जो समन्वय है वो एक आदर्श जीवन जो पद्धति है उसको सामने लेकर आता है। तो आदर्श जीवन पद्धति के लिए भी पुरुषार्थ अति आवश्यक है।
वहीं मनुष्य के जीवन को व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों से समान महत्व जो है वो पुरुषार्थ देते हैं। फिर मानव जीवन का जो धर्म है, अनुशासन और कर्तव्यों का पालन, राइट, अर्थ और काम, भौतिक भोगों का भोग करने तथा मोक्ष, इन सबके द्वारा परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए भी कहते हैं। इस तरीके से मनुष्य अपना जीवन सार्थक बनाता और उसका सर्वांगीण और संतुलित ढंग से उसका क्या होता है, विकास होता है, राइट। इसके साथ ही जो पुरुषार्थ है वो अगर कोई भी व्यक्ति धारण नहीं करेगा तो वो पाश्विक प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो जो पुरुषार्थ है वो पाश्विक प्रवृत्ति को दूर कर सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवन को नियमित एवं मर्यादित कर आदर्श जीवन को जो है वो प्राप्त करने में सहयोग देते हैं, राइट। इसके साथ ही जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है उसको भी प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही जो पुरुषार्थ है वो व्यक्ति के बीच और व्यक्ति समूह के बीच में जो संबंध है उनमें संतुलन स्थापित करते हैं, राइट। अंत में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कपाड़िया के शब्दों में जो पुरुषार्थ है उनके महत्व को हम डॉक्टर कपाड़िया के शब्दों में समराइज कर सकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थ का सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापित करता है। यह मनुष्य में पैतृक सहजात यौन प्रवृत्ति, उसके शक्ति और धन के प्रति मोह, उसकी कलात्मक और सांस्कृतिक जीवन के प्रति अभिलाषा, उसकी परमात्मा से पुनर्मिलन की लालसा को संतुष्ट करने का प्रयत्न भी करता है। अर्थात जीवन की जो समग्रता है वो पुरुषार्थों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। तो ये पुरुषार्थों का जो है वो हमने महत्व समझा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी पूरा हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।